What is decoupling between economic growth and environmental sustainability? Has India really decoupled its economic growth from greenhouse gas emissions? इस आर्टिकल में हम अ, देखेंगे कि क्या इंडिया ने डिकपलिंग अचीव किया है या नहीं किया है, स्पेशली रिगार्डिंग विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस emissions. The Indian economy has consistently shown its robust growth over the past few decades, but higher economic growth is believed to have come with increasing environmental pressure, especially through higher greenhouse gas emissions. However, India's Economic Survey 2023-24 claims that India has decoupled its economic growth from greenhouse gas emissions. इंडिया की इकोनॉमी रिसेंटली रोबस्ट ग्रोथ पास्ट फ्यू डिकेड्स से शो कर रही है. इट मीन्स इंडिया के अंदर इकोनॉमी पास्ट कुछ डिकेड्स में रोबस्ट तरीके से ग्रो हो रही है. बट हायर इकोनॉमी ग्रोथ के साथ ऐसा बिलीव किया जाता है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ रहा है. जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता है वैसे वैसे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल इम्पैक्ट इंक्रीज होते चले जाते हैं, ऐसा माना जाता है. इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 में क्लेम किया गया है कि इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के साथ अपने आप को डीकपल कर लिया है. डीकपल क्या होता है, इससे रिलेटेड हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. As between 2005 and 2019, India's GDP grew at a compound annual growth rate of 7%, while emissions rose at a CAGR of just 4%. 2005 और 2019 के बीच में इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है वो CAGR ऑफ 7%, इट मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7% रहा है. जबकि एमिशंस की अगर बात की जाए तो 4% के हिसाब से CAGR ने ग्रोथ किया है. CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. दिस रेज अ क्रूशियल क्वेश्चन, हैज इंडिया रियली डिकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? क्या इंडिया ने रियली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिकपलिंग कर लिया है? एंड व्हाट डज दिस मीन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीन ऑफ डिकपलिंग? डिकपलिंग का मीनिंग क्या होता है? डिकपलिंग रेफर टू ब्रेकिंग द लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच जो लिंक है उसको ब्रेक करना का जो प्रोसेस है इसको डिकपलिंग बोला जाता है. हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इज फाउंड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड विद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज दिस ग्रोथ इज बिलीव टू बी अ ड्राइवर ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन. हिस्टोरिकली ऐसा देखा जाता रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो किसी कंट्री के अंदर होता है वो पॉजिटिवली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से उसका रिलेशन होता है. इट मीन्स जितना इकोनॉमिक ग्रोथ किसी कंट्री के अंदर होगा इट मीन्स उस कंट्री के अंदर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन उतना ही ज़्यादा होता है, ऐसा हिस्टोरिकली माना जा रहा है. और स्पेशली इसमें ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को देखा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ एक ड्राइवर के रूप में वर्क करता है. डिकपलिंग हैज लार्जली बीन क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. डिकपलिंग को टू टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड क्लासीफाई किया जा सकता है. नंबर 1 एब्सोल्यूट डिकपलिंग एंड रिलेटिव डिकपलिंग. Absolute decoupling occur when the economic grow while emissions decrease. This is the ideal form of decoupling where countries grow economically without increasing environmental harm. Absolute decoupling के अंदर क्या होता है कि इसमें इकोनॉमी ग्रो होती है बट एमिशंस डिक्रीज होते हैं. डिकपलिंग का ये आइडियल फॉर्म हो सकता है. इस सिचुएशन के अंदर कंट्रीज इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं बट इन्वायरमेंटल हार्म इंक्रीज नहीं होता है. इस तरह के सिचुएशन को एब्सोल्यूट डिकपलिंग बोला जाता है. रिलेटिव डिकपलिंग हैपेंस व्हेन बोथ जीडीपी एंड एमिशंस ग्रो बट द रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ सरपास द रेट ऑफ एमिशंस ग्रोथ. रिलेटिव डिकपलिंग की सिचुएशन तब होती है जब जीडीपी एंड एमिशंस दोनों ग्रो होते हैं बट जीडीपी ग्रोथ रेट एमिशन ग्रोथ रेट के कंपेयर में हाई होता है. while this signifies progress at the same time it acknowledge that emissions continue to rise. सेम टाइम पर जीडीपी एंड एमिशन ग्रोथ इंक्रीज होते रहते हैं रिलेटिव डिकपलिंग की सिचुएशन में. वाई डिकपलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इज इम्पोर्टेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का डिकपलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? इट ऑफर्स अ पाथ टू सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अ वे फॉर अ नेशन टू ग्रो एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड विदाउट एक्सेसरबेटिंग क्लाइमेट चेंज. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस
का डिकपलिंग होना इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये किसी भी कंट्री का सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पाथ ऑफर करता है। अ, उस कंट्री के लोगों के लिए लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है विदाउट क्लाइमेट चेंज को हार्मफुल इम्पैक्ट पहुंचाए बिना ये उस कंट्री के ग्रोथ में हेल्प करता है। हैज इंडिया रियली डिकपल्ड इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस एमिशंस? क्या इंडिया ने रियली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ का डिकपल कर लिया है? द क्लेम ऑफ इंडिया decoupling made in the economic survey comes from comparing GDP and emissions growth rate between 2005 and 2019। इंडिया ने जो अभी क्लेम किया है डिकपलिंग अचीव करने का, ये 2025 और 2019 के बीच जो जीडीपी ग्रोथ रहा है और एमिशंस रहे हैं, इन दोनों का ग्रोथ का कंपेयर करने के बाद यहाँ पर सर्वे में ये यहाँ पर क्लेम किया गया है कि इंडिया डिकपलिंग वे में growth कर रहा है। The survey does not specify whether this represent absolute or relative decoupling. Since the 1990s, with significant trade liberalization, India has been experiencing steady and stable economic growth. सर्वे के ड्यूरिंग ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि इंडिया ने एब्सोल्यूट या फिर रिलेटिव डिकपलिंग कौन सा डिकपलिंग यहाँ पर गेन किया है। 1990s के बाद इंडिया में जब से ट्रेड लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुए, इंडिया ने स्टडी एंड स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस किया है। एज पर स्टडी जीडीपी एंड एमिशंस जनरेशन आर ग्रोइंग इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ 1990। जीडीपी और एमिशंस जनरेशन दोनों ने 1990s के बाद कंटिन्यू ग्रो किया है। व्हाइल देयर हैज बीन नो एब्सोल्यूट डिकपलिंग इन इंडिया सिंस 1990, जीडीपी इन इंडिया हैज ग्रोन एट अ मच हायर पेस देन द ग्रीनहाउस गैस एमिशंस इन द कंट्री, इंडिकेटिंग इकोनॉमी वाइड रिलेटेड डिकपलिंग। ये यहाँ पर एक स्टडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये इंश्योर कर लिया गया है कि इंडिया के अंदर एब्सोल्यूट डिकपलिंग नहीं है बिकॉज 1990 के बाद इंडिया की जीडीपी और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दोनों ने अपने आप को ग्रो किया है। बट इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है वो एमिशन ग्रोथ से काफ़ी हायर रहा है, जिसे हम इकोनॉमी वाइड रिलेटेड डिकपलिंग कह सकते हैं। फ्रॉम 1990 इंडिया जीडीपी हैज ग्रोन 6 पॉइंट while ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैव ओनली ट्रिपल्ड। 1990s के बाद इंडिया का जीडीपी 6 फोल्ड से ग्रो किया है, जबकि एमिशंस ट्रिपल्ड ग्रो किया है। इंडिया एफर्ट मस्ट कंटिन्यू, इंडिया के एफर्ट कंटिन्यू रहने चाहिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। फ्रॉम द डाटा इट सीम्स दैट इंडिया में हैव अचीव्ड रिलेटिव डिकपलिंग वेयर एमिशंस आर स्टिल राइजिंग बट आर ए स्लोअर पेस देन द इकोनॉमी। डाटा से ये शो किया जा सकता है कि इंडिया ने रिलेटिव डिकपलिंग को अचीव कर लिया है, जहाँ पर एमिशंस राइज हो रहे हैं बट इकोनॉमी ग्रोथ से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर एमिशंस स्लोअर पेस से राइजिंग हो रहे हैं। दिस अचीवमेंट वाइल कमेंडेबल बट फार अवे ऑफ द अल्टीमेट गोल ऑफ एब्सोल्यूट डिकपलिंग वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन कंटिन्यू इवन एज एमिशंस फॉल। इंडिया ने जो रिलेटिव डिकपलिंग का टारगेट अचीव किया है ये कमेंडेबल है, बट एब्सोल्यूट डिकपलिंग का जो अल्टीमेट गोल इंडिया का रहा है वो अभी काफ़ी फार अवे है। और अगर एब्सोल्यूट डिकपलिंग का गोल इंडिया अचीव कर लेता है तो इसके थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ को विदाउट एमिशंस कंटिन्यू रखा जा सकता है। गिवन दैट इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री विच हैज नॉट इवन पीक्ड इट्स एमिशंस येट, एमिशंस आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज विद इकोनॉमिक ग्रोथ। हालांकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया में अभी एमिशंस पीक लेवल तक नहीं पहुंचे हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ एमिशंस इंडिया में कंटिन्यू राइज होता रहेगा बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। While India's relative decoupling is a step in the right direction, the path to absolute decoupling is still a long and complex journey. इंडिया की जो रिलेटिव डिकपलिंग का स्टेप है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है और आने वाले कुछ ईयर में या कुछ डिकेड के अंदर अगर एब्सोल्यूट डिकपलिंग के पाथ को हम फॉलो करते हुए एब्सोल्यूट डिकपलिंग अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स जर्नी हो सकती है। Efforts must still be taken and it will be a significant challenge. This remains a necessary target if India is to meet its long-term climate commitments. Policy and measures that support renewable energy emissions mitigation and sustainable development will be crucial in ensuring that economic growth and environmental preservation can coexist, ensuring a prosperous and sustainable future for India. इंडिया के जो भी एफर्ट्स हैं
ये एफर्ट्स कंटिन्यू रनिंग में होने चाहिए, और बिकॉज इसके थ्रू इंडिया अगर लॉन्ग टर्म क्लाइमेट कमिटमेंट्स को अचीव करना चाहता है, तो इंडिया को कुछ टारगेट सेट करना होंगे, कुछ पॉलिसीज एंड मेजर्स लेने होंगे, सो दैट रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट किया सके। एमिशंस मिटिगेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड मेजर्स लिए जाने चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बूस्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज एंड मेजर्स इंडिया में लिए जाने